नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक लव स्टोरी भर नहीं है, बल्कि एक आईना है आज के रिश्तों का, समाज का और हमारे सोचने के तरीके का। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मोहित सूरी की नई फिल्म सैयारा की, जो आजकल सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक मूवी का रिव्यू नहीं है, ये एक कोशिश है समाज से, माँ बाप से, युवाओं से कि वो इस कहानी से कुछ सीखें, कुछ बदलें और रिश्तों को समझने की एक नई दिशा अपनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सैयारा की कहानी है वाड़ी और क्रिश की, दो टूटे हुए, भावुक और संवेदनशील इंसान जो जीवन की उथल पुथल में एक दूसरे को सहारा देते हैं। वाड़ी बत्रा एक इंटर्न जर्नलिस्ट है जो एक तेज तर्रार, आत्मनिर्भर लेकिन भावनात्मक रूप से टूटी हुई लड़की है। क्रिश कपूर एक म्यूजिशियन है। पहले वो संघर्षशील है, फिर बाद में बड़ा स्टार बनता है। वो एक गुस्सैल लेकिन अंदर से बेहद सच्चा और पारिवारिक हालातों से टूटा हुआ लड़का है। दोनों का वर्किंग प्लेस पर मिलना अचानक होता है, लेकिन उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहराता है। इस कहानी में प्यार है, दर्द है, भरोसा है और सबसे बढ़कर है आगे बढ़ने की ताकत। लेकिन सवाल यह है कि इस फिल्म में जब इतना सच्चा प्यार है, भावनाएं हैं, रिश्तों की परतें हैं, तो कुछ लोग इसे गलत क्यों कह रहे हैं? क्यों रूढ़िवादी लोग इसे संस्कृति के खिलाफ मान रहे हैं? क्योंकि इसमें लड़की खुद निर्णय लेती है अपने जीवन का, क्योंकि इसमें लड़का लड़की बिना शादी के करीब आते हैं, क्योंकि इसमें रिश्ते की सच्चाई है, दिखावा नहीं। आज भी बहुत सारे लोग प्यार को सिर्फ शादी की चौखट से देखते हैं। उनके लिए शादी से पहले का रिश्ता मतलब गलत, भावनाओं का खुलापन मतलब बिगड़ापन और आत्मनिर्भर लड़की मतलब संस्कृति पर खतरा। लेकिन साथियों, प्यार अगर सच्चा है, सम्मानजनक है, तो वो कोई पाप नहीं होता है। पाप होता है झूठ बोलना, धोखा देना, डर से जीना। वहीं कुछ मॉडर्न और पढ़े लिखे लोग भी इस फिल्म को फालतू और ओवर ड्रामेटिक या थोपी हुई इमोशनल कहानी कह रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी सच्चा प्रेम महसूस ही नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि उनके भीतर वो संवेदनशीलता ही नहीं बची जो किसी टूटे हुए इंसान की तकलीफ को समझ सके। आज के दौर में जब लोग इमोशन से ज्यादा कूल दिखने की दौड़ में है, तब सैयारा जैसी फिल्म उन्हें बेमतलब लग सकती है। लेकिन अगर आपने कभी किसी से टूटकर प्यार किया है, अगर आपने कभी किसी अपने को खोया है या फिर जिंदगी में दोबारा खड़े होने की हिम्मत जुटाई है, तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर छुएगी। और आप ज्यादा संवेदनशील हैं तो आंखों में आंसू भी निकल सकते हैं। फिल्म में सबसे पहले वाड़ी की जिंदगी में एक महेश नाम का लड़का आता है, एक पढ़ा लिखा, समझदार दिखने वाला इंसान जो उससे प्यार का वादा करता है, शादी की बात करता है और फिर ऐन शादी के दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं आता है। उसने वाड़ी को छोड़ दिया और विदेश जाकर किसी और से शादी कर ली। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे धोखेबाज लड़के आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। ऐसे लोग प्यार के नाम पर लड़कियों के जीवन, सपनों और भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हैं। और फिर जब कोई लड़की टूट जाती है तो वही समाज कहता है, तू ही कुछ गलत रही होगी, तेरी ही गलती है कि उससे प्यार किया। लेकिन नहीं, गलती करने वाला महेश था, शर्मिंदा होने वाली वाड़ी नहीं। महेश ने शादी के दिन वाड़ी को अकेला छोड़ दिया। न कोई कॉल, न मैसेज, न माफी। सीधा विदेश जाकर किसी और से शादी कर ली। ऐसा नहीं था कि उसने गलती की, उसने धोखा दिया, भरोसे को कुचला, वादों को गला घोटा और फिर चुपचाप निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन याद रखें, महेश और महेश जैसे हर लड़के, प्यार एक खेल नहीं है। किसी की भावनाएं आपकी टाइम पास नहीं होती। जो लड़की अपने परिवार से लड़कर समाज की परवाह किए बिना तुमसे प्यार करती है, उसे इस तरह तोड़ना सिर्फ कायरता नहीं, अपराध है। आज नहीं तो कल तुम्हें यह धोखा लौटकर जरूर मिलेगा, क्योंकि वक्त सबका हिसाब रखता है। और समाज को भी समझना होगा कि धोखा खाने वाली लड़की को शर्मिंदा मत करें, धोखा देने वाले लड़कों को शर्मिंदा करें। जब तक हम पीड़िता से सवाल पूछते रहेंगे, धोखेबाज बेखौफ घूमते रहेंगे। अब इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वाड़ी के माता पिता। जी हाँ, एक ऐसे समाज में जहाँ माँ बाप बेटी से कहते हैं, अब समाज को क्या जवाब देंगे, तेरी वजह से हमारी इज्जत चली गई, अब तू किस मुंह से घर लौटेगी। वहाँ वाड़ी के माता पिता कहते हैं, तू ठीक है ना, हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे। तू गलती से नहीं, सच्चाई से टूटी है, भरोसे से टूटी है। क्या आपने कभी किसी फिल्म में ऐसा देखा है जहाँ माँ बाप बेटी को उसकी गलती पर शर्मिंदा करने के बजाय उसे गले लगाते हैं, सहारा देते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं? वाड़ी के माता पिता ने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि उसे समझा, स्वीकारा और उसके साथ खड़े हुए।
और यही है असली पालन पोषण, यही है असली समर्थन, यही है असली इंसानियत। वाड़ी जब अल्जाइमर की बीमारी से यानी याददाश्त जाने की बीमारी से जूझ रही होती है, तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे खुश रखने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है। तब उसके माता पिता क्या करते हैं? क्या उसे घर में बंद कर देते हैं? क्या उसे बीमार कहकर समाज से छिपा देते हैं? नहीं, वो वाड़ी को उसके दोस्त कृष के साथ 2 महीने की ट्रिप पर भेज देते हैं। उसे प्यार, जीवन और प्रकृति के करीब ले जाने का फैसला करते हैं। सोचिए, एक भारतीय पिता अपनी बीमार बेटी को उस लड़के के साथ अकेले ट्रेवल करने भेज रहा है जिससे वो प्यार करती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बेटी पर भरोसा है, उसे उसकी खुशियों की परवाह है और सबसे बड़ी बात, वो उसकी इंसानियत को समझता है। अब जरा सोचिए, अगर हर माँ बाप वाड़ी के माता पिता जैसे बन जाएं, तो क्या बेटियां डर के मारे आत्महत्या करेंगी? अगर समाज कृष और वाड़ी जैसे प्यार को सम्मान दे, तो क्या रिश्ते छुपाए जाएंगे? अगर हर इंसान महेश जैसे धोखेबाज लड़के को जवाब देना सीखे, तो क्या लड़कियां बार बार ठगी जाएंगी? जवाब है नहीं। सैयारा हमें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं देती, ये हमें संवेदनशील रिश्तों की, विश्वास की और फिर से शुरुआत करने की ताकत की बात सिखाती है। वाड़ी ने एक बार गलत इंसान चुना, महेश को। उसने प्यार किया, भरोसा किया और फिर धोखा खाया, पर उसने खुद को खत्म नहीं किया। उसने खुद को कोसा नहीं, बल्कि खुद को संभाला और फिर उसे मिला कृष जैसा साथी, जो टूटा हुआ था मगर सच्चा था, जिसने उसे संजोया, बचाया और जिंदगी से फिर प्यार करवाया। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि एक गलत फैसला जिंदगी का अंत नहीं होता, एक असफल रिश्ता तुम्हारी असफलता नहीं है। आज की पीढ़ी का प्यार भी साफ, सच्चा हो सकता है और कई बार परंपरा से अलग भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। कृष और वाड़ी के रिश्ते में सम्मान है, स्पेस है, सहारा है और दोस्ती है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, ना ही कोई लोकरंजन वाली नकली भावना। ये एक ऐसे प्रेम की कहानी है जो समझ से शुरू होता है और स्वीकार और समर्थन से मजबूत होता है। हमें ऐसे रिश्तों को अश्लील कहने के बजाय उनसे रिश्तों की परिभाषा सीखनी चाहिए। अब बात करें फिल्म के अनुभव की, तो इस फिल्म का संगीत इसकी आत्मा है। फिल्म के सभी गाने सिर्फ कानों को नहीं, दिल को छूते हैं। कृष का गिटार बजाना, वाड़ी का मुस्कुराना, उसका बारिश में बैठना, सब कुछ किसी कविता जैसा लगता है। कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी और लोकेशंस, हर फ्रेम एक भावना को उकेरता है। सैयारा सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक सीख है, एक संवेदना है, एक कोशिश है हमें इंसानियत और रिश्तों को नए नजरिए से देखने की। रूढ़िवादी सोच कहती है, बेटी गलत करे तो शर्मिंदा करो, प्यार शादी से पहले हो तो वो गलत है, बीमारी छिपाई जाए और रिश्ते डर से निभाए जाएं। लेकिन सैयारा कहती है, बेटी को गले लगाओ, प्यार से समझाओ, गलती को मौका दो और टूटे इंसान को उम्मीद दो। सैयारा फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें वाड़ी के माता पिता को रूढ़िवादी या कठोर नहीं, बल्कि समझदार, संवेदनशील और सहायक दिखाया गया है। वे अपनी बेटी के फैसलों का सम्मान करते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसे जबरदस्ती रोकने या शर्मिंदा करने के बजाय उसे सहारा देते हैं। वाड़ी के पिता का किरदार खास तौर पर यह संदेश देता है कि एक पिता अपनी बेटी की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को भी स्वीकार कर सकता है और जरूरी नहीं कि हर पिता इज्जत, क्या कहेंगे लोग जैसे रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक बातों से ग्रस्त हो। यह फिल्म आज के भारतीय सिनेमा में एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करती है, जहां माँ बाप सिर्फ संस्कार थोपने वाले नहीं, बल्कि बच्चों के साथ संवाद करने वाले सहयोगी भी हो सकते हैं। इससे फिल्म न सिर्फ युवाओं बल्कि माता पिता के लिए भी सोचने का एक नया दृष्टिकोण देती है। अगर आपको भी लगता है कि हमें ऐसे रिश्तों को और ऐसे माता पिता को समाज में बढ़ावा देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप वाड़ी के माता पिता जैसी सोच को अपनाना चाहेंगे, क्या कृष जैसा सच्चा प्यार करने वाला इंसान बनना पसंद करेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाले मुद्दे के साथ। तब तक याद रखिए, गलती इंसान से होती है, पर इंसान वही है जो उससे संभलता है, उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं, आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।